दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। आप लोगों के साथ हो संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 13 वाक्य संज्ञा 44 से 46 तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार का मुख्य संदेश यह है, गॉड इज आवर ग्रेटेस्ट गुड। ईश्वर ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। ईश्वर ही हमारी सबसे बड़ी निधि है। वही हमारी सबसे बड़ी धन संपत्ति है। और उस ईश्वर को पाने के लिए कलीसिया में सैकड़ों हजारों ऐसे संत हैं जिन्होंने उनके लिए सब कुछ छोड़ा है। या उस ईश्वर को पाने के बाद, यीशु को पाने के बाद सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, परिवार को छोड़ा, धन संपत्ति को छोड़ा, काम धंधे को, नौकरी को छोड़ा। और उनमें से कुछ ऐसे संत हैं, संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, जब उसने ईश्वर को पाया, धन संपत्ति को छोड़ा और निर्धनता के जीवन को उसने अपनाया। और एक दूसरी महान संत है संत क्लेयर, उसने भी अपने कुलीन परिवार को और धन संपत्ति को छोड़ा, निर्धनता के जीवन को अपनाया। एक तीसरा संत है संत बर्नर्ड, और उसका बहुत अच्छा करियर था, नाइट का शूरवीर पुरुष बनने की पूरी संभावना थी। लेकिन 22 वर्ष की उम्र में उसने सब कुछ छोड़ दिया और एक मठवासी बन गया और कई अन्य लोगों को भी प्रभु के पास लेके आया मठवासी जीवन जीने के लिए। तो आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वो उमंग में जाता है, सब कुछ बेचकर उसे खरीद लेता, उस खेत को खरीद लेता। क्योंकि उस खेत में क्या है? एक छिपा हुआ खजाना है। उसने खजाने को पाया और तब वो खजाना उसके लिए सब कुछ था, सर्वश्रेष्ठ था, ग्रेटेस्ट गुड था। तो उसने सब कुछ बेच दिया उस खेत को खरीदने के लिए, क्योंकि उस खेत में छिपा हुआ खजाना था। और दूसरा दृष्टांत भी कुछ उसी प्रकार है। स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है, सब कुछ बेचता है और उस मोती को मोल ले लेता है। मतलब ईश्वर ये सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ी धन संपत्ति है। और उस ईश्वर को जब लोगों ने पाया, अन्य सब कुछ बहुत ही नगण्य बन गया, तुच्छ बन गया और उसके प्रति उनका आकर्षण समाप्त हो गया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 22 में
वाक्य संख्या 24 और 25 में, यदि तुम अपना सोना धूल जैसा और ओफिर का सोना नदी के पत्थरों जैसा समझोगे तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। संसार की जो धन संपत्ति है, मोह माया है, संसार की चीजें हैं, उनके प्रति आप प्रेम नहीं रखेंगे और उनको तुच्छ मानेंगे, तब क्या होगा? ईश्वर तुम्हारे लिए सोना चांदी का ढेर बन जाएगा। तुम्हारा सोना चांदी ईश्वर स्वयं बन जाएगा। इस तरह सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ी संपत्ति वह ईश्वर तुम्हारे लिए बन जाएगा। और पुरोहित दरगहने व्रत धारण करते हैं और निर्धनता का व्रत लेते हैं, आज्ञा पालन का व्रत लेते हैं और ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। निर्धनता का व्रत, उसका मतलब क्या है? मेरी अपनी धन संपत्ति नहीं रहेगी और मैंने धन संपत्ति को छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर स्वयं हमारी सबसे बड़ी धन संपत्ति है। ईश्वर ही हमारा खजाना है और वो ईश्वर हमें संभालेंगे। हमें धन संपत्ति की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज्ञा पालन का मतलब क्या है? अब ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना मेरे लिए जो कुछ है वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरी इच्छा का, मेरी योजना का महत्व नहीं है, लेकिन ईश्वर की इच्छा सबसे बढ़कर है। प्रभु यीशु भी क्या कहते हैं? जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना ही मेरा भोजन है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 34। तो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना मेरे लिए सब कुछ है और इसलिए मैं अपनी इच्छा को, अपनी योजनाओं को त्यागने के लिए तैयार हूं। आज्ञा पालन का मतलब वही है। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ईश्वर ही मेरा जीवन साथी है। और इसायास के ग्रंथ अध्याय 54:5 में वचन क्या कहता है? तेरा सृष्टिकर्ता ही तुम्हारा पति है। अर्थात तुम्हारा सृष्टिकर्ता ही तुम्हारा पति है, पत्नी है, सब कुछ है, सबसे सुंदर जीवन साथी है। ब्रह्मचर्य का यही मतलब है, ईश्वर ही मेरा सबसे महान प्रेम का स्रोत बन जाता है और ईश्वर ही हमारा सबसे महान प्रेम बन जाता है। तो आइए आज के प्रभु के इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम भी उन संतों की तरह स्वर्ग राज्य को अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ माने, ईश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ माने, उस ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाएं और उस प्रभु को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार कर सके।